नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के आदर्श नगर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक पत्थर से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। पिटाई का ये वीडियो आपको बताएं कि सीसीटीवी कैमरे में दरअसल कैद हो गया। ये वीडियो देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि घटना का जो वीडियो दिखाई पड़ रहा है कि कैसे बड़े बड़े पत्थर मारकर इस कत्ल को अंजाम दिया गया। आरोपी बड़ी बेरहमी के साथ शख्स को तब तक मार रहे हैं जब तक उस शख्स की मौत नहीं हो जाती। जी हां, पुलिस के मुताबिक 3 जून को कॉल के जरिए सूचना मिली थी कि आदर्श नगर में एक शख्स को ब्लेड मारा गया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बाबू को जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया तो घायल शख्स की पहचान 28 साल के नरेंद्र उर्फ बंटी के तौर पर की है, जो कि दिल्ली के आदर्श नगर का घोषित बदमाश इलाका कहा जाता है। घायल नरेंद्र की मौत हो गई। वहीं जांच में ये पता चला है कि नरेंद्र की आदर्श नगर के एक दूसरे घोषित बदमाश राहुल काली और रोहित काली ने उसकी पीट कर हत्या कर दी है। जांच में पता चला है कि नरेंद्र राहुल से ड्रग्स के लिए दरअसल लगातार पैसे की डिमांड कर रहा था और इसी बात से नाराज होकर राहुल ने अपने भाई को बुलाया और उसे ब्लेड, पत्थर और रॉड से उसकी जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई है। इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर आरोपी राहुल काली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, आदर्श नगर में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, बेहद ही खौफनाक वीडियो जो है वो देश की राजधानी दिल्ली का आया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो वीडियो को इस वक्त हम लोग अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली का जुड़ा हुआ वीडियो है, जिसको देखने भर से ही किसी का भी दिल दहल सकता है, किसी की भी रूह कांप सकती है। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये गैंगवार का मामला है, जिसमें एक शख्स ने दूसरे व्यक्ति की जो है वो बेरहमी से पत्थर से पीट कर उसकी हत्या कर दी। दरअसल दोनों के बीच में जो है पैसे उधार लेने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था और फिर इन दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पहले तो जो आरोपी शख्स है उसने जिसका मर्डर किया है उसके ऊपर पहले ब्लेड से हमला किया, चाकू से हमला किया और उसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने जो पास में पत्थर रखे हुए थे उससे उस युवक के सर पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई वार किए और जब तक वो वार करता रहा, जब तक मर्डर करने वालों को ये पता नहीं चल गया कि उस शख्स ने जो है अपना दम। लेकिन कुलदीप, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, जो मृतक शख्स है उसकी जो हालत है वो थोड़ी निष्क्रिय से लग रही, क्योंकि पत्थर लगातार उस पर वार हो रहे हैं, लेकिन उसके जो शारीरिक मूवमेंट है वो नहीं दिख रहे हैं खास तौर पर जो आसपास इलाके के लोग हैं वो खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जो वीडियो हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज है जो जिस गली में इस वारदात को अंजाम दिया गया वहीं पास में लगा हुआ था और सीसीटीवी फुटेज में इस वारदात के दौरान आप आसपास लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं, लेकिन भीड़ में से किसी ने भी जरा सी हिम्मत नहीं की कि इन बदमाशों को रोका जाए, जो सड़क पर सरेआम इस तरीके से एक शख्स की जो है पत्थरों से मार कर हत्या कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो भीड़ है वो तमाशबीन नजर आ रही है और किसी ने भी इस युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। अगर कोई हिम्मत करता और इन बदमाशों को रोकने की कोशिश करता तो दिल्ली में इस तरीके का की खौफनाक वारदात शायद होने से बिल्कुल वाकई। वैसे में पुलिस इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है, कुलदीप, पे देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत की। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आदर्श नगर का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जहां पर एक शख्स ने दूसरे शख्स की पत्थरों से पीट कर पिटाई कर दी और जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो तमाशबीन होकर खड़े हुए हैं, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक और बेहद ज्यादा दिल दहला देने वाली ये तस्वीर आदर्श नगर से निकलकर सामने आई है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में देश में कोरोना वायरस के मामलों का आना जारी है। पिछले दिनों संक्रमितों की संख्या में उछाल के बाद शनिवार यानी कि आज थोड़ी सी राहत मिली है। 2 दिनों के मुकाबले में संक्रमित कम आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में आपको बताएं कि 3,962 नए केस दर्ज किए गए हैं और 26 मरीजों की इसमें मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 22,416 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,697 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं कुल ठीक हुए मामलों की संख्या की अगर बात की जाए जो कि बढ़कर आपको बताएं कि 4,26,25,000 के पार है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 5,24,677 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में शुक्रवार कोरोना के 4,041 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान 10 मरीजों की मौत भी हुई थी। शनिवार को मरीजों की मौत के आंकड़े बढ़े हैं। चौबीस घंटे में अगर बात की जाए तो 3,000 से ज्यादा केस करीब 4,000 तक दर्ज किए गए हैं। 3,900 के पार केस सामने आए। खास जानकारी के लिए हमारी संवाददाता तोशी मेंदोला जुड़ गई। जी तोशी, अब जो कोरोना का कहर है वो लगातार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 4,000 के पास केस दिख रहे हैं, 3,900 के पार। जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब देखिए केंद्र सरकार भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बीते दिन 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी है, जिनमें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल है। और ये साफ चेतावनी देती है कि आप बिल्कुल अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, निर्देश को फॉलो करिए, क्योंकि 4,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। गुरुवार की अगर हम बात करते हैं तो 8.9 ज्यादा यहाँ पर केसेस दिखाई दिए हैं। केरल में मात्र केरल की बात करते हैं तो 33.9 केस मिले हैं। तो इसको लेकर देखिए पूरी तरीके से अब केंद्रीय मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों को चिट्ठी लिख दी है कि बिल्कुल आप तैयार हो जाइए और निगरानी रखिए कि अब कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या कदम आप उठाएंगे। बिल्कुल तोशी, ऐसे में लेकिन बड़ी बात देखने वाली ये है कि लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो आम जनता है वो इसे लेकर सतर्क दिखाई नहीं पड़ रही है। जी तोशी, बिल्कुल अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में पहले मास्क बिल्कुल कंपलसरी था, उसके लिए फाइन चार्ज किया जा रहा था। उसके बाद मास्क हटा दिया गया, चार्जेस जो है उससे हटा दिया गया, तो दिल्ली बिल्कुल बेधड़क हो गई और मास्क पहनना उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद दिल्ली सरकार ने वापस से इसको बोला कि इम्प्लीमेंट कीजिए, मास्क पहने हैं तो फाइन चार्ज होगा। लेकिन अगर हम दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं, राजीव चौक पे निकलते हैं और तमाम बड़े बड़े इलाकों में निकलते हैं तो वहाँ पर लोग बेधड़क होकर बिना मास्क के ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। उन्हें अब खतरा बहुत कम नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि दिल्ली समेत तमाम राज्यों में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब केंद्र की तरफ से देखिए यही अलर्ट जारी किया गया है कि आपको फॉलो करना होगा जो गाइडलाइंस है कोविड की, जो कोविड में गाइडलाइंस दी गई थी उसको वाकई अब कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तोशी आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब चंपावत चुनाव में जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बड़ा भव्य आयोजन रखा गया है। आज सीएम धामी का स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आपको बताएं कि शाम 4:30 बजे परेड ग्राउंड देहरादून सीएम धामी पहुंचेंगे। परेड ग्राउंड से जुलूस के रूप में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय जाएंगे।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, उत्तराखंड में हालांकि चंपावत उपचुनाव की बड़ी जीत के बाद अब देहरादून में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसको लेकर करीब 4:30 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में सीएम धामी पहुंचेंगे, जिसके बाद भव्य जुलूस के साथ प्रदेश मुख्यालय सीएम धामी जाएंगे, जहां पर जीत के बाद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया। आतंकी का नाम निसार खांडे बताया जा रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी ढेर हुआ है। AK-47 समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। आपको बताएं कि 3 जवान और 1 नागरिक भी इसमें जख्मी हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को दरअसल ये बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया। इस आतंकी का नाम निसार खांडे बताया जा रहा है। वहीं मुठभेड़ के दौरान 3 सैनिक और नागरिक भी इसमें घायल हुए हैं। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऋषिपुरा इलाके में हुई थी, जिसमें मारे गए आतंकी जो कि निसार खांडे हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया था और इसी दौरान आतंकियों की तरफ से पहले फायरिंग की गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को ढेर कर दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पंजाब के मनसा जिले में बीती रात 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के अज्ञात हमलावरों ने हालांकि कई गोली दागकर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पंजाब की सियासत का माहौल गर्म है। सिद्धू को लगातार मिल रही धमकियों के बीच उनकी सुरक्षा कम किए जाने के बाद हुई उनकी हत्या से पंजाब की मान सरकार का विरोध भी हालांकि लगातार हो रहा है। वहीं इसी बीच सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने सिद्धू की हत्या की जांच CBI से कराने की मांग की है। फिलहाल आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ और पंचकुला के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिल सकते हैं। मूसेवाला के पिता गृह मंत्री अमित शाह से अपने बेटे की हत्या की जांच CBI से कराने की मांग कर सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला के परिवारजन से आपको बताया कि अमित शाह आज मुलाकात कर सकते हैं और ये भी लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मूसेवाला की इस तरीके से हत्या कर दी गई है, इसको लेकर जो परिवार के लोग हैं वो CBI जांच की मांग करेंगे और इस पूरे मामले पर कार्रवाई को और ज्यादा तेज बढ़ाया जाए, इसको लेकर मांग की जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अमित शाह आज पंचकुला के दौरे पर भी जाने वाले हैं, जहां पर खेल उत्सव कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कानपुर हिंसा पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। कानपुर झड़प में अब तक 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा, ये सीएम योगी का बयान है। इसके अलावा संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। पुलिस टीमों ने रात भर चलाया सर्च ऑपरेशन। इसके अलावा बेकनगंज थाना क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में यह ऑपरेशन लगातार जारी है। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और इसके अलावा हिंसा से जुड़े 30 वीडियो अब तक पुलिस को मिले हैं। आपको बताएं कि बेकनगंज थाने में 3 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें 40 नामजद और 1
1000 अज्ञात मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जफर हयात हाशमी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही बता दें कि जफर हयात MMA जौहर फैंस एसोसिएशन का अध्यक्ष है। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून PSC को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी गण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां के सभी अमन पसंद लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहां के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग नहीं। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है। ठीक है, थोड़ा बस स्थिति कंट्रोल में है। अभी स्थिति कंट्रोल में नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, अपनी नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के CP साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी हैं और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन कराएंगे। कुछ लोग नए लड़के अचानक 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विद इन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान सामान्य, अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है और स्थिति इस वक्त सामान्य है। पुलिस गश्त कर रही है, सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति सामान्य है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज गोरखपुर का दौरा है, जिसमें दोपहर करीब 12:15 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे कोविंद। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा तत्व विवेचनी कार्यक्रम का लोकार्पण वो करने वाले हैं। गीता प्रेस परिसर में अपने विचार भी व्यक्त करेंगे राष्ट्रपति। जी हां, इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और CM योगी भी साथ में मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि 5 जून को संत कबीर नगर राष्ट्रपति का जाने का कार्यक्रम है और आज गोरखपुर दौरे पर हालांकि राष्ट्रपति हैं, जिसमें कई कार्यक्रमों में राष्ट्रपति हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व प्रतिष्ठित संस्था गीता प्रेस का भ्रमण वो करेंगे। इसके अलावा गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करते हुए आर्ट पेपर पर छवि
श्री रामचरित मानस के विशेष अंक और गीता तत्व विवेचनी का विमोचन करने के साथ ही लीला चित्र मंदिर का अवलोकन करेंगे। राष्ट्रपति गीता प्रेस परिसर में आयोजित समारोह में अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। उनके साथ राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बिहार का दौरा है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार जाएंगे मनसुख मंडाविया, जिसमें कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। कई मंत्रियों से बातचीत करेंगे, कई विभिन्न कार्यक्रमों में आपको बताएं कि हिस्सा लेंगे मंत्री। जी हाँ, तो आज से 2 दिवसीय बिहार का मनसुख मंडाविया का दौरा है, जिसमें कई कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में हिंदुओं की हो रही हत्या और पलायन को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं ने बयान देकर कश्मीर से हिंदुओं का पलायन रोकने की केंद्र सरकार से मांग की है। वो पार्टी ने इस मुद्दे पर आगामी 5 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के बाद हो रहे पलायन को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में जो स्थिति बनी हुई है उससे पूरा देश चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि पलायन 1990 के आसपास हुआ था और अब ये दूसरा पलायन है जब कश्मीर में हो रहा है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का आगामी ग्रीष्मकालीन सत्र राजधानी गैरसैंण की जगह अब देहरादून में 14 जून को शुरू होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सत्र का स्थान और उसकी तारीख बदल दी है। सरकार ने विधानसभा सत्र गैरसैंण में 7 जून से कराने का निर्णय लिया था। इसमें परिवर्तन का प्रमुख कारण 20 सत्र में राज्यसभा चुनाव, चारधाम यात्रा पर भारी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की व्यवस्था का दबाव और सभी जिलों में चल रही पुलिस भर्ती को बताया गया है। विधानसभा सचिव को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 14 जून मंगलवार से 20 जून सोमवार तक देहरादून विधानसभा भवन में किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।